हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 की यूनिट 5 इंडिगो। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि पहला आपका दिया हुआ है थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 47 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, जब भी नॉट रहे तो थोड़ा ध्यान से आपको आंसर सॉल्व करने हैं। पहला है ए, राजकुमार शुक्ला वॉज, राजकुमार शुक्ला थे अ शेयर क्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, डेलीगेट, लैंडलॉर्ड। तो हम लोग जानते हैं राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक शेयर क्रॉपर थे। इसमें कहा गया है कौन सा नहीं है वो चुनना है। तो वो ना ही पॉलिटिशियन थे, डेलीगेट भी नहीं थे, एक लैंडलॉर्ड भी नहीं थे। ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिशियन, डेलीगेट और लैंडलॉर्ड। बी है राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट। राजकुमार शुक्ला जो थे वो गरीब थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, वो काफ़ी इलिटरेट थे। तो हम लोग जानते हैं राजकुमार शुक्ला अकॉर्डिंग टू चैप्टर वो पुअर और इलिटरेट थे। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। तो ए का आंसर जो है आपका 2, 3, 4 हो गया और बी का आंसर 2 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। कहता है कि राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों कहा गया है। रिजोल्यूट का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चयी, डिटर्मिनेशन होता है ना, जस्ट लाइक दैट रिजोल्यूट का भी वही मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू लीव गांधी जी साइड टिल ही फिक्स अ डेट। कहता है राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी रिजोल्यूट इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक गांधी जी ने उनसे मिलने के लिए डेट फिक्स नहीं कर दिया तब तक जो है राजकुमार शुक्ला उनके साइड, मतलब उनके जो है वो आगे पीछे ही घूमते रहे, उनका जो है वो साथ नहीं छोड़े। ठीक है, ही वॉन्टेड गांधी जी टू फिक्स अ डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आने के लिए कोई डेट फिक्स करें। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर गांधी जी बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। जो कि गांधी जी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था चंपारण आना, क्योंकि उनका बहुत सारा जो है अपॉइंटमेंट्स था इधर उधर। ठीक है, आने जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो सर्वेंट था, किसका सर्वेंट, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो सर्वेंट था यानी कि जो नौकर था उसने क्या सोचा कि गांधी जी भी कोई किसान ही है, कोई और किसान ही है। इसका क्या रीजन था। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है I think the servant thought Gandhi to be another peasant because Rajkumar Shukla had been visiting Rajendra Prasad in connection with peasants cases, quotes in quotes, and Gandhi ji was with him। कहा जा रहा है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जो सर्वेंट था वो गांधी जी को भी एक पीजेंट ही समझा, एक किसान ही समझा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जो है वो जो चंपारण का केस था आपका, ठीक है, उस केस को लेकर के कोर्ट और कोई केस को लेकर के कई बार राजेंद्र प्रसाद के यहाँ वो विजिट कर चुके थे, आ चुके थे। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एक लॉयर थे। ठीक है, जो वो बहुत बार आए थे, नौकर ने राजकुमार शुक्ला को बहुत बार देखा था। तो चूंकि राजकुमार शुक्ला के ही साथ गांधी जी थे, इसलिए उनको भी क्या लगा कि ये भी एक पीजेंट्स ही हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है दैट it is also a probability that other peasants might have accompanied him on those occasions। उन सर्वेंट को ये लगा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है, संभावना ये भी हो सकती है कि दूसरा किसान भी उसके साथ वही केस को ही लेकर के आए होंगे। सो द सर्वेंट्स वर थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स। इसलिए नौकर को लगा कि गांधी भी क्या है, एक दूसरा किसान भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 49 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। कहता है कि आपको लिस्ट बनाना है उन सारे जगहों का जहाँ पे गांधी जी ने इंडिया आकर के विजिट किया, उसके किसके साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ, और कहाँ तक, जब तक वो चंपारण नहीं पहुँच गए तब तक जो है कहाँ कहाँ वो विजिट किए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है The places that Gandhi visited between
हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण वह, कहता है कि वैसे जगह जो पहली मीटिंग जो उनकी हुई थी राजकुमार शुक्ला के साथ, जब पहली बार वो मिले थे, तब से लेकर के जब तक वो चंपारण नहीं पहुंच गए तब तक वो कहाँ कहाँ गए। फर्स्ट है लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। तो ये सारे जगह हैं, जैसे कि लखनऊ हो गए, आपके कानपुर हो गया जो पहले कानपुर के नाम से जाना जाता था, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, और अंतिम जो है वो कहाँ पहुँचे राजकुमार शुक्ला के साथ, चंपारण पहुँचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। कहता है कि रेंट के तौर पर जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान जो थे वो रेंट के तौर पर ब्रिटिश जमींदारों को वो क्या देते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई, और उसके बदले ब्रिटिश क्या चाहते थे और क्यों। What would be the impact of synthetic indigo on the price of natural indigo। कहता है कि सिंथेटिक इंडिगो, जब कृत्रिम इंडिगो जो है जर्मनी से जब आया तो उसका जो प्राकृतिक इंडिगो जो किसान उपजा रहे थे उन पर क्या असर पड़ा। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द शेयरक्रोपर्स टू प्लांट 328 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड रेंडर्स द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, उन्होंने जो है जोर दिया किन पर, यहाँ के किसानों पर, भारतीय किसानों पर। यहाँ के जो शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर बोलते हैं जो अपने क्रॉप को यानी कि जो अपने अनाज का हिस्सा बांटे, तो किसान ही हुए। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स को उन्होंने कहा कि आपको जो है जितनी आपकी ज़मीन है उस ज़मीन के 3/20 भाग पर या फिर 15% भाग पर आपको क्या करना है, इंडिगो लगाना यानी कि नील की खेती करनी है। ठीक है, और वो सारे नील को मुझे एज ए रेंट के रूप में देना होगा आपको। ठीक है, दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है एक लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको साइन कर लिया गया। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वांट देम नाउ टू प्लांट इंडिगो। उसके बाद ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया कि इंडिगो उपजाने के लिए ही उनको मना कर दिया कि नहीं, आपको इंडिगो नहीं लगाना होगा। क्यों? दे केम टू नो दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि जर्मनी जो है उन्होंने जो है कृत्रिम कोई जो है नील जो है वो बनाना शुरू किया है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ द प्राइसेस ऑफ इंडिगो वर बाउंड टू गो डाउन इन द कंसिडरेबल मैनर। कहा जा रहा है कि इसका परिणाम ये हुआ कि इंडिगो जो यहाँ के किसान उपजाए थे उसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे स्तर तक उसका गिर गया। ठीक है, सो दे गॉट एग्रीमेंट्स फ्रॉम द पीजेंट्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। इसलिए जो है उन्होंने उन लोगों ने जो है वो क्या किए, एक एग्रीमेंट, एक समझौता जो है वो किया कि जो पीजेंट्स हैं वो पीजेंट्स को क्या करेंगे, कंपनसेशन के रूप में, ठीक है, उनको क्या देंगे, वो एक तरह से कहा जाए कि नहीं होता है कि कुछ भी राशि यदि बकाया है तो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, वैसा उसको कितना देगा, 15% जो है वो किसको देगा, पुअर पीजेंट्स को देगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एज यू रीच पेज नंबर 51 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द इवेंट्स इन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेटेड गांधी जीज मेथड ऑफ वर्किंग। कहता है कि जो भी इवेंट्स हुए हैं इस टेक्स्ट में, यानी कि आपके जो बुक में जो इलस्ट्रेट किया गया है, जो वर्णन किया गया है जो भी इवेंट्स का, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के मेथड को बताता है कि उनके कार्य करने का तौर तरीका कैसा था। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड। क्या कुछ तरीकों का आप पता लगा सकते हैं एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। और इसको क्या आप जोड़ सकते हैं किससे, उनका जो आइडिया था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से, उससे क्या आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है गांधीज कंटिन्यूड विद द वर्क फॉर विच ही हैड कम टू चंपारण। गांधी जी जिस काम के लिए चंपारण आए थे वो काम को वो कंटिन्यू कर रहे थे। ही मेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ली। कहता है कि तिरहुत डिवीज़न पहले जो है वो डिवीज़न में बटा हुआ था, ठीक है, स्टेट के बाद जो है वो इंडिया जो है वो डिवीज़न में बटा हुआ था, डिवीज़न के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट था। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट किस में आता था, तिरहुत डिवीज़न में आता था। तो जो तिरहुत डिवीज़न के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनसे जो है जाकर के गांधी जी मिले। ही बुलीड गांधी जी
एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव तिरहुत एट वंस। उन्होंने गांधी जी को धिक्कारा और कहा कि अभी आप जो है यहाँ जो है तिरहुत छोड़ के अभी जस्ट आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी छोड़कर नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। यहाँ तक कि चंपारण जाने के बाद जो है वो कहाँ गए, मोतिहारी गए, जो कि चंपारण का क्या था, कैपिटल था। ठीक है, गांधी जी रिसीव्ड अ नोटिस, उनको एक नोटिस भी मिला, बट ही डिक्लेयर दैट ही वुड नॉट लीव, लेकिन उन्होंने जो है निर्णय ले लिया, उन्होंने निर्णय किया कि नहीं वो छोड़कर नहीं जाएंगे। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, कुछ लॉयर ने उनका साथ दिया। गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को जो है एक आदेश मिला कि दूसरे दिन उनको कहाँ उपस्थित होना है, कोर्ट में उपस्थित होना है। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट केम इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी। हजारों किसान गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। दे सराउंडेड द कोर्ट बिल्डिंग, चारों तरफ कोर्ट बिल्डिंग को सारे किसानों ने घेर लिया। गांधी डिड नॉट अलाउ देम टू कमिट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, लेकिन गांधी जी ने कह दिया था किसानों को कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस चीज का भी विरोध किया कि वो लोग देर कर रहे हैं किसी भी क्या देने में, जो उन लोग रिजल्ट देने में, यानी कि जो परिणाम उन लोग देना चाहते हैं, जिस डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं उसको देने में वो लोग देरी कर रहे हैं। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने जो है वो दोषी करार करके उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा। ही एक्सेप्टेड दैट ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकार किया कि हाँ मुझे छोड़ के जाने के लिए कहा गया था और मैंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब इस आज्ञा का पालन नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। कहता है कि एक लॉफुल अथॉरिटी, मैं कानून को फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन वॉइस ऑफ कंसाइंस, लेकिन इस रूप में नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू सेट एन एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। वह जो है ये लॉ ब्रेकर मतलब कानून तोड़ने का जो है वो एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते थे। ऑल दीज इवेंट्स इन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलिस्ट्रेटेड गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। ये सारा कुछ गांधी जी के काम करने का तौर तरीका बताता है कि कभी भी जो है वो वायलेंस रूप नहीं अपनाए। वो चाहते तो वो वायलेंट रूप अपना सकते थे, हिंसा पर उतर सकते थे, क्योंकि हजारों किसान उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने ये रूप कभी भी नहीं अपनाया। द अबव मेंशन्ड इवेंट्स आर सम एग्जांपल ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। और यही सारे मेथड्स हैं जो गांधी जी को सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक एज यू रीड पेज नंबर 53 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। कहता है कि गांधी जी इस बात पे क्यों अग्री कर गए, किस सेटलमेंट पे, किस समझौते पे, कि किसानों को जो है कितना छूट दिया जाएगा, 25% ही दिया जाएगा, जबकि डिमांड इन लोगों का 50% था। ठीक है, लेकिन 25% पे ही क्यों वो राजी हो गए। इसका आंसर है Gandhi agreed to a settlement of 25% refund to the peasants because, according to Gandhi ji, the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. कहा जा रहा है कि गांधी जी इस बात पर अग्री कर गए थे, इस बात पर जो है उन्होंने समझौता कर लिया था इस सेटलमेंट पर कि 25% यदि छूट दिया जाता है पीजेंट्स को तो हम उस पर तैयार हैं, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए कम महत्वपूर्ण रहता है। किस तथ्य को जानने की कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, जो अंग्रेज जो जमींदार थे, उन्होंने पहली बार जो है वो सरेंडर किया था, उन्होंने हार माना था। ठीक है, किसके लिए, पैसे देने के लिए। वो लोग हार गए कि नहीं अब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही विच इज पार्ट्स ऑफ देयर प्रेस्टीज, यहाँ तक कि उनका जो गर्व था वो कहीं ना कहीं उनका गर्व, उनका घमंड जो है हम भारतीयों के सामने थोड़ा झुका। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यूज द कंसिडर देमसेल्फ अबव लॉ, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो है कहीं ना कहीं जो है वो कानून को उस चीज़ पीजेंट्स के लिए जो है वो कानून को वो लोग माने। दे बिहेव्ड देयर टेनेंट्स ब्रूटली, जो कि
टीनेंट्स के साथ यानी कि उन किसानों के साथ काफ़ी जो है वो अत्याचार करते थे वो लोग। द पीजेंट्स नाउ हैड गॉट राइड ऑफ देयर फियर, और काफ़ी वो लोग डर चुके थे चूँकि पीजेंट्स अब जब मान गए वो लोग इसकी बात, तो क्या सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला गांधी जी को, क्या मिला कि यहाँ के जो किसान थे उन लोगों का डर जो है वो दूर भागा। ठीक है, दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ डैम। अब वो लोग जो है सारे किसान यहाँ वो ब्रिटिश जमींदार जो थे उनसे अब नहीं डरने लगे। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यही थी। वो 25% गांधी जी के लिए मैटर नहीं किया। ठीक है, सबसे बड़ा जो है चीज़ था वो था इन भारतीयों के मन में जो डर बैठा हुआ था अंग्रेजों के लेकर के, वो अंग्रेजों को वो डर को दूर भगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। कहता है कि ये जो एपिसोड है, मतलब ये जो घटना है इस चैप्टर में दी हुई, या फिर गांधी जी के लाइफ की सारा चीज़, वो स्थिति, किसानों की स्थिति को, प्लाइट मतलब होता है स्थिति, किसानों की स्थिति को किस प्रकार वो उसमें परिवर्तन लाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिस एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स कंसिडरेबली। कहता है कि ये जो एपिसोड है एक तरह से ये किसी न किसी रूप से किसानों के स्थिति को चेंज कर देता है, बदल देता है। दे फाउंड दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि अब हम लोगों के भी पास अधिकार हैं और हम लोगों को भी बचाने वाला कोई ना कोई है। ठीक है, दिस एपिसोड लिबरेटेड द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कहता है कि ये एपिसोड कहीं ना कहीं जो है पीजेंट्स को स्वतंत्रता दिलाता है, स्वतंत्र करता है। किस चीज़ को लेकर के? फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लेकर के जो डर था मन में, उस डर से सबसे पहले स्वतंत्रता दिलाता है। दे लर्नड करेज। उन लोगों में जो क्या आया? करेज, हिम्मत आया। उन लोगों ने हिम्मत बांधना सीखा। नाउ दे फेस द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स विथ करेज। अब वो लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे, अंग्रेज जो जमींदार थे, उन लोगों का सामना हिम्मत से कर सकते थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट देयर स्टेट। और परिणाम इसका ये हुआ कि जो अंग्रेज जमींदार थे उन लोगों ने जो है इन लोगों किसानों का जो ज़मीन रखा था हड़प करके, वो स्टेट छोड़ के चले गए। विच वेयर रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि पीजेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज स्टॉप्ड। और ज़बरदस्ती जो किसानों से नील की खेती करवाई जा रही थी वो रोकी गई। बिसाइड दिस दे गॉट बैक अ पार्ट ऑफ मनी दे हैड पेड टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज कंपनसेशन। और कंपनसेशन के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश जमींदारों को जो पैसे दे दिए थे इन किसानों ने, वो पैसे भी इन लोगों को वापस मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। Why do you think Gandhi considered the चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांधी जी के लाइफ में जो चंपारण का एपिसोड है वो एक तरह का मुड़ाव है, एक तरह का टर्निंग पॉइंट है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज फ्रॉम नाउ द पीजेंट्स हैव कम आउट ऑफ द फियर फ्रॉम ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कहता है गांधी जी के जीवन में ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि किसान जो थे वहाँ के चंपारण के, वो अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से डरने नहीं लगे। ही हैड कम टू चंपारण टू विजिट शुक्ला फॉर सम डेज। वो जो है चंपारण राजकुमार शुक्ला के साथ कुछ ही दिनों के लिए आए थे। बट आफ्टर सीइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, ही लिव्ड देयर फॉर 7 months। वो 7 महीने तक वहाँ रुक गए। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स बिहेव्ड द पीजेंट एज दे स्लेव्ड। और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के साथ जो किसान स्लेव्ड थे यानी कि गुलाम थे, द पीजेंट्स हैव टू कल्टिवेट इंडिगो फॉर देम। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए पीजेंट्स को, किसानों को क्या उगाना पड़ता था? इंडिगो उगाना पड़ता था। बट व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड सिंथेटिक इंडिगो द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज स्टॉप्ड इन इंडिया। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने वो कृत्रिम इंडिगो जो है वो बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे जो है इंडिगो की उपज जो है वो बंद कर दिया गया। बिकॉज द प्राइस ऑफ इंडिगो विल कम डाउन नाउ। क्योंकि प्राइस जो इंडिगो का दाम था, जो मूल्य था उसका, वो काफ़ी नीचे गिर चुका था। दिस इशू वॉज मूव्ड इन टू द कोर्ट वेयर मिस्टर गांधी वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। ये जो सारा इशू था चंपारण का, वो कहाँ गया? कोर्ट गया। और जहाँ पे मिस्टर गांधी यानी कि गांधी जी को क्या किया गया? विनर, उनको जिताया गया, वो जीते। ठीक है।
द टीनेंट्स गॉट बैक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी दे हैड पेड टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज कंपनसेशन, और कंपनसेशन के रूप में जो टीनेंट्स मतलब किसान जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को जो पैसे दिए थे वो पैसे भी उन्हें वापस मिले। द पीजेंट्स नाउ हैड गॉट राइड ऑफ देयर फियर, और अब जो है उनका जो डर है वो डर को जीत गए, डर पे जीत गए वो, ठीक है, उनका डर दूर हो गया। दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ देम, वो लोग जो है अब उन लोगों से डरने नहीं लगे। जो यहाँ के पीजेंट्स थे, इंडियन जो पीजेंट्स थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से वो डरने नहीं लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंटेंसेस। कहता है कि गांधी जी का प्रभाव लॉयर्स पर कैसे पड़ा, भारतीय वकीलों पर उनका प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। गांधी जी वॉज रेडी टू गो जेल अगेंस्ट इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स। कहता है जब गांधी जी चंपारण आए, चंपारण में सारे घटनाओं का पता लगाया, उन्होंने छानबीन किया, ठीक है, तो इन शेयर क्रॉपर्स के एवज में गांधी जी जेल जाने तक को तैयार हो गए। द लॉयर थॉट दैट अमंग्स देम सेल्फ, वो लोग सारे जो वकील थे पटना के और भागलपुर वगैरह के, वो लोग खुद में सोचने लगे कि हम लोग जो हैं यहाँ के रहते हुए भी हम लोग शेयर क्रॉपर्स के लिए कुछ नहीं कर पाए। गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंज पर्सन, लेकिन गांधी जी जो हैं वो बिल्कुल अजनबी आदमी हैं हम लोगों के लिए। बट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पुअर पीजेंट्स, लेकिन गरीब किसानों के लिए गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दिस इन्फ्लुएंस देम, इससे जो है क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन लोगों को सीख मिली। दे थॉट दैट इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्सन, उन लोगों को लगा कि यह बहुत शर्मनाक बात होगी यदि हम लोग किसानों का साथ नहीं देते हैं तो, इफ़ दे गो होम, और यदि हम लोग घर चले जाते हैं। देयरफॉर दे टोल्ड गांधी जी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, इसलिए सारे वकीलों ने गांधी जी को कहा कि हम लोग आपको फॉलो करते हुए जेल तक जाएंगे, चाहे जेल ही जाना पड़े तो हम लोग भी साथ में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन, लगभग सभी भारतीयों का क्या रवैया था, किस चीज़ को लेकर के, स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो यहाँ के एडवोकेट्स थे जो कि खुद यहीं पे, होम रूल मतलब क्या होता है, घर में ही शासन करना, किस रूप में, जो यहाँ के एडवोकेट्स थे वो किसानों से केस लड़ने के लिए क्या मांग रहे थे, उनसे हाई डिमांड कर रहे थे फ़ी, जो कि वो लोग देने के लिए एबल नहीं थे। तो वो क्या हो गया, एक तरह का होम रूल हो गया। तो आखिर उनका क्या रवैया था, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ द होम रूल वॉज टोटली नेगेटिव, बिल्कुल नकारात्मक जो है वो सोच हो गया था किसानों का कि नहीं, यहाँ के जो वकील हैं वो हम लोगों की मदद क्या करेंगे। दे वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल इन दोज डेज, और यहाँ तक कि वो लोग सहानुभूति दिखाने से भी कतराते थे, किससे, एडवोकेट्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, मतलब साधारण से साधारण आदमी भी कहीं ना कहीं भारत के फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो लोगों ने भाग लिया है, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है, कैसे? इसका आंसर है, When गांधी जी वॉज इन प्रॉब्लम विद द अथॉरिटीज़ इन चंपारण। कहता है कि जब गांधी जी अथॉरिटीज़ के साथ मुश्किल में थे, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड द कोर्ट बिल्डिंग, हजारों की संख्या में किसान जो है वो कोर्ट बिल्डिंग के पास इकट्ठा हो गए थे। दे बिकेम रेडी टू फॉलो हिम इन द जेल, और उन किसानों का कहना था यदि गांधी जी को जेल होता है तो हम लोग भी जेल जाएंगे। ऑल दिस शो देयर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख या कुछ मुख्य आदमी ने ही हमारे भारत को आज़ाद कराया, सभी लोगों ने मिल करके जो है इस मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में साथ दिया। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। कहता है कि गांधी जी चंपारण के जो किसान थे उनको कैसे मदद किए, ठीक है। इसका आंसर है, एट चंपारण द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स ऑल द टीनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड देन सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज अ रेंट। कहता है कि चंपारण में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज जो ज़मींदार थे, उन लोगों का कहना था कि तुम अपने खेतों में
इंडिगो उपजाओ और उसका जो है 15%, जो जितनी भी ज़मीन है उसमें कम से कम 15% तुम इंडिगो उपजाओ और सारा इंडिगो जो है मुझे रेंट के रूप में दे दो। दिस इंक्रीजेज द मिजरी ऑफ द पुअर टेनेंट्स। इससे क्या हो गई, एक तो किसानों की अनाज की उपज ही कम थी और जब 15% पर वो इंडिगो उपजा के किसी और को दे देंगे तो इससे क्या होगा कि उनके पास कुछ भी अनाज के रूप में बहुत कम ही बचेगा, जिससे उनकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय, काफ़ी गरीबी वाली हालत हो गई। बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड एंड इंडिगो प्लांटेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, the landlords obtained fresh agreement from the sharecroppers to pay them compensation for releasing them from the 15% arrangement। जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में आ गया तो जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने कहा कि तुम लोग का जो 15% जो कंपनसेशन बनता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, अब हमको जो है वो जो नेचुरल इंडिगो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, गांधी जी केम इन एट दिस टाइम, उसी समय गांधी जी आए। थ्रू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस ही फोर्स द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन मनी टू द पीजेंट्स। गांधी जी ने जो है क्या किया, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इनके द्वारा गांधी जी ने लैंडलॉर्ड्स को फोर्स किया, उनको जो है मजबूर किया कि नहीं आपको 25% जो है वो छूट देना पड़ेगा। कंपनसेशन किसको देना पड़ेगा, किसानों को छूट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। कहता है कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ रिसीव कैसा किया गया, मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया राजेंद्र प्रसाद के हाउस में, उनके घर में। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर राजेंद्र प्रसाद। पटना में जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहाँ ले गए, राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे, वकील थे, ठीक है, उनके यहाँ ले गए। ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो शहर से बाहर थे। बट ही सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट, लेकिन उनका जो नौकर था वो ये जानता था कि राजकुमार शुक्ला क्या है, एक गरीब किसान हैं। ठीक है, हु पेस्टर्ड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कई बार आ चुके हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, किस केस के एवज में, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के एवज में। ठीक है, सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विथ हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उनके साथ जो गांधी जी आए थे उनको भी वो ठहरने के लिए वहीं पे बोला कि ठीक है आप यहीं पे रुकिए। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट ही be an untouchable and some drops of water from his bucket pollute entire source। कहता है कि गांधी जी को उसने मना किया, कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि आप जो है एक जरा भी पानी कुआं से नहीं निकाल सकते, यदि आप एक बूंद भी पानी छू देते हैं तो मेरे कुएं का सारा पानी क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, What made गांधी डिमांड 50% रिफंड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कहता है कि आखिर क्या चीज़ ऐसा था जिसके वजह से गांधी जी को डिमांड रखना पड़ा, मांग रखनी पड़ी कि नहीं हम लोगों को 15% का छूट चाहिए, 50% का 50% का छूट चाहिए, क्या चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी डिमांडेड 50% refund from the British landlords in the form of repayment of money which the landlords had illegally and deceitfully extorted from the poor sharecroppers। कहा जा रहा है कि जो पुअर शेयर क्रॉपर्स थे, गरीब जो साझा करने वाले किसान थे, उन लोगों से कहीं ना कहीं इलीगली, अवैध रूप से और धोखे से जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश जमींदार जो थे, उन लोगों ने जो है वो अवैध रूप से और धोखे से उन लोगों से ले लिया था, उसी चीज़ के रिफंड के लिए कि नहीं जो आप इनसे धोखे से लिए हैं आप उनको 50% रिफंड यानी कि 50% छूट दे करके वापस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइल एट चंपारण हाउ डिड गांधी कीप अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच इन हिज आश्रम। चूँकि गांधी जी को वो जब चंपारण 7 महीने के लिए आ गए थे तो जो गुजरात में साबरमती आश्रम स्थित है, अपने आश्रम पर भी उनको ध्यान रखना था, तो उन पर कैसे नज़र रखते थे। इसका आंसर है, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, लंबे समय तक चंपारण में ठहरने के बाद गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंट वॉच ऑन हिज आश्रम, वो जो है अपने आश्रम पर नज़र वहीं से रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो बीच बीच में जो है वो मेल भेजते रहते थे, पूछते रहते थे कि पैसे की ज़रूरत हो तो बताते रहना। ठीक है, ही इवन रोट टू द रेसिडेंट्स, और वहाँ जो रहने वाले आवासीय रूप से जो रहने वाले थे उनसे कहा कि
इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज डिग द न्यू वन। उनसे ये भी कहा कि शायद अब जो है यही समय है कि पुराना जो लेट्रिन जो गड्ढे हैं वो भर गए होंगे, इसलिए इससे पहले कि वो बैड स्मेल करे उसको क्या किया जाए, नया बनवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस। कहता है कि गांधी जी ने ये कब कहा कि चंपारण का युद्ध हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर है When several prominent lawyers told Gandhiji that they were ready to follow him to jail, Gandhiji exclaimed, "The Battle of Champaran is won." कहा जा रहा है कि जब सारे वकील जब गांधी जी के साथ हो गए कि नहीं हम लोग भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो गांधी जी को एक साहस मिला कि नहीं अब हम लोगों की सफलता हम लोगों के हाथ में है। उसी समय उन्होंने अनाउंस किया था, ये एक्सक्लेम किया था कि हम लोग जो है चंपारण की लड़ाई को जीत गए हैं। गांधी जी मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही हैड बीन एबल टू शेक द लॉयर्स आउट ऑफ देयर स्टपर एंड दे वर रेडी टू सपोर्ट गांधी जी। कहता है कि सारे लॉयर्स जो हैं वो पूर्ण रूप से गांधी जी के साथ में आने के लिए तैयार हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी को ऐसा क्यों महसूस होता है कि चंपारण का जो केस है वो कोर्ट ले जाना बहुत ही बेकार चीज़ होगा, कोर्ट में ले जाने के बाद पता नहीं वो न्याय मिलेगा भी नहीं, और सबसे बड़ी न्याय दिलाने वाली बात यहाँ पे किसानों के डर की थी, उनके डर को दूर भगाना था जो कि कोर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी फेल्ट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वॉज यूजलेस एज टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड। कहता है कि गांधी जी को ये बहुत ही बेकार लगा इसको कोर्ट ले जाना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कोर्ट जो है वो कुछ हद तक अच्छा कर सकता है। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लेकिन पीजेंट्स को काफ़ी सताया गया है, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया है, यहाँ तक कि उनके अंदर जो है वो काफ़ी डर बैठ चुका है। लॉ कोर्ट्स प्रूव यूजलेस, यहाँ पे जो है कोई काम नहीं आएगा लॉ कोर्ट्स। ठीक है, द रियल रिलीफ फॉर दिच पीजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सही जो रिलीफ है, सही रूप से जो शांति मिलेगी इन किसानों को कब मिलेगी, जब इन लोगों के डर को जो है वो दूर किया जाए, इनके डर को हटा करके इन्हें स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने गांधी जी के खिलाफ केस वापस क्यों ले लिया, क्यों उन्होंने छोड़ दिया। इसका आंसर है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉज forced to the case against Gandhi ji because the lawyers had told Gandhi ji that they would follow him into jail। कहता है कि गांधी जी ने वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस वापस ले लिया था क्योंकि गांधी जी के बारे में जब पता चला कि सारे जितने भी वकील हैं वो लोग गांधी जी को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, वो लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, तब लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि नहीं हम लोग जो है ये खतरा नहीं मोल सकते, इसलिए सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर रोड टू द मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग हिम टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उन्होंने मजिस्ट्रेट को क्या लिखा, ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इस केस को क्या किया जाए, यहीं पे रोक दिया जाए। ठीक है, वाई वाज गांधी जी अपोज टू CF एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन द चंपारण। कहता है कि गांधी जी ने इस चीज़ का अपोज क्यों किया, कि इस चीज़ को क्यों नकारा, किसको CF एंड्रयूज हेल्प करना चाहते थे चंपारण के केस में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्यों। इसका आंसर है, दाव गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for CF Andrews to stay in Champaran and help them। जितने भी वकील दोस्त थे गांधी जी के सभी ने सोचा कि ये अच्छा है कि CF एंड्रूज ब्रिटिश लोगों का आदमी है, अंग्रेज हैं, और ये हम लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन गांधी जी वेमली अपोज्ड इट, गांधी जी ने कंप्लीटली पूर्ण रूप से ये मना कर दिया। ही सेड दैट इफ दे हैड एन इंग्लिश मैन ऑन देयर साइड इट वुड बी सो द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। कहता उन्होंने गांधी जी ने कहा कि यदि कोई भी इंग्लिशमैन, कोई भी अंग्रेज का आदमी हम लोगों के तरफ रहता है, इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों की कमजोरी को दिखलाता है। दे शुड नॉट अटेम्प्ट टू सीक अ प्रूफ इन एंड्रयूज
वो लोग जो हैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। किसके वजह से? एंड्रयूज के वजह से, जस्ट बिकॉज ही हैपेंड टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक क्या है? अंग्रेज है। गांधी जी वॉन्टेड इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट, गांधी जी चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो क्या बने? वो आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज गांधी जी अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन द मुजफ्फरपुर एंड वाई वॉज ही अगेंस्ट टेकिंग केसेस टू द लॉ कोर्ट्स। कहता है कि गांधी जी जो थे वो नाखुश क्यों थे, किस चीज़ को लेकर के? लॉयर, जो भी मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे उनसे वो नाखुश क्यों थे, वो अनहैप्पी क्यों थे? इसके साथ ही है व्हाई वाज ही अगेंस्ट टेकिंग केसेस टू द लॉ कोर्ट्स, और वो लॉ कोर्ट्स केस क्यों नहीं ले जाना चाहते? तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर सेकेंड पार्ट का देखे कि लॉ कोर्ट्स वो केस क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। चलिए देखते हैं आंसर। गांधी जी वॉज अनहैप्पी विद द लॉयर्स इन द मुजफ्फरपुर एज दे वर कलेक्टिंग अ ह्यूज फी फ्रॉम द पीजेंट्स। वो काफ़ी नाखुश हुए वहाँ जा कर के जब उनको ये पता चला गांधी जी को कि काफ़ी अधिक मात्रा में वो लोग गरीब किसानों से क्या कर रहे हैं? फ़ी वसूल कर रहे हैं। ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट टेकिंग द केस टू द लॉ कोर्ट्स, उन्होंने जो है लॉ कोर्ट्स जाने से मना कर दिया, ले जाने से मना कर दिया इस केस को। एज ही न्यू द फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स वुड बी फर्दर क्रस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड इन द कोर्ट, क्योंकि उनको पता था कि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है और ये डर कोई लॉ कोर्ट्स जो है, कोई कानून मतलब जो कोर्ट्स होते हैं वो दूर नहीं कर सकता। ठीक है। गांधी जी वांटेड टू फ्री द फार्मर्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि सारे किसानों को किससे फ्री किया जाए? फियर से फ्री किया, डर से जो है उनको फ्री किया जाए। ठीक है। किसके डर से? ब्रिटिशर्स के डर से, अंग्रेजों के डर से। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।